हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें हम बताए थे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है यह बताया था कि किसी भी अकाउंट के, जैसे मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट हो गया, या रेंट अकाउंट हो गया, या सैलरी अकाउंट हो गया, या डेटर अकाउंट हो गया, ये सब अकाउंट्स है। ठीक है, और अकाउंट क्या होता है मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। यानी आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग ना चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने बताए थे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो किसी भी अकाउंट के, जैसे फर्नीचर अकाउंट है ना, यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर अकाउंट। तो किसी भी अकाउंट के ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। और जो भी अकाउंट होता है ना वो टी शेप का होता है। किस शेप का होता है, और टी शेप का होता है, टी आकृति का होता है। तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट, डेटर अकाउंट, उसी तरह डेटर अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। लेकिन किसी भी अकाउंट को, जैसे मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसके लिए जो हमारे फादर है ना, मतलब अकाउंट के जो फादर है ल्यूका पैसियोलिक, उन्होंने बताया था कि किसी भी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले उस अकाउंट को पहचानना है कि वो अकाउंट कौन सा है, वो कौन सा अकाउंट है। पहचानने के बाद आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। जैसे ये फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रेंट कौन सा अकाउंट है, सैलरी कौन सा अकाउंट है, डेटर कौन सा अकाउंट है, पहले पहचान करो। ल्यूका पैसियोलिक, जिसे अकाउंट का फादर कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि पहले पहचान करो कि अकाउंट कौन सा है, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट करना है। ये नहीं कि कुछ भी डेबिट कर दो अपने मन से, नहीं, पहले पहचान करो उसके बाद डेबिट क्रेडिट करना है। तो उन्होंने पहचान करने के लिए यानी रूल्स बताए थे, 2 तरह के रूल्स बताए थे। कितने तरह के, तो ल्यूका पैसियोलिक ने डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए, किसी भी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए 2 प्रकार के रूल बताए थे। पहला ट्रेडिशनल, TRADITIONL, ट्रेडिशनल रूल्स, RULES, ट्रेडिशनल रूल्स, और दूसरा बताया था मॉडर्न रूल्स, MODERN, मॉडर्न रूल्स। तो ट्रेडिशनल रूल में बताए थे, ट्रेडिशनल रूल में उन्होंने ट्रेडिशनल रूल के अंदर बताया था कि जितने भी अकाउंट है, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, डेटर अकाउंट है, यानी बिजनेस के अंदर, BUSINESS, बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट है ना, उन्होंने सभी अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांट दिए। उन्होंने कह दिया कि अकाउंट 3 प्रकार का होता है। पहला पर्सनल अकाउंट, PA, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। यानी जितने भी अकाउंट है वो अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, या तो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। और मैंने इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। यानी ट्रेडिशनल रूल के अंदर अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, ये जो अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए, इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके जरूर एक बार देखिए। जो लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल है ना, इस पे इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी मतलब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है कि यदि बिजनेस किसी व्यक्ति के साथ या किसी फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट है, चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो, वो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। और बिजनेस के जितने भी इनकम है या जितने भी एक्सपेंस है, IE है, वो सब क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और एक चीज़ और बताया था कि नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो फिर वह नॉमिनल अकाउंट ना होकर क्या बन जाता है, वह पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो हम लोग बिना देर किए हुए आज हम लोग को ना हम आपको ना कुछ लिस्ट दिखाएंगे। जैसे अकाउंट है ना, अकाउंट के लिस्ट दिखाएंगे,
और आपको उस अकाउंट के लिस्ट को देख कर यह बताना है कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। और मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राधा रानी, यानी राधा रानी के बुक में नीचे जो ट्रांजैक्शन दिया गया है ना, उस ट्रांजैक्शन को उनके अकाउंट में मेंटेन करना है। क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, यानी मेसर्स बुक में, मेसर्स राधा रानी के बुक में यह मेंटेन करना है। पहले पहचान करना है, क्लासीफाई करो, मेसर्स राधा रानी के बुक में क्लासीफाई करो कि जो नीचे दिए हुए अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक को कोई ना कोई जन्म दिया है भाई, जैसे ICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, RBI बैंक हो गया, इसका कोई ना कोई ऑनर होगा, कोई ना कोई मालिक होगा। यानी ये पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा आर्टिफिशियल, इसे अपने हाथों से बनाया गया है, तो बनाया गया तो बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट, PERSONAL। कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। तो कोई भी बैंक हो ना, कोई भी बैंक हो, चाहे वह स्टेट बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ये क्या होता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है ना, बिजनेस का अपना एक खर्चा है। और ऑल खर्चा कौन सा अकाउंट होता है? सभी प्रकार का खर्चा कौन सा अकाउंट होता है? तो नॉमिनल अकाउंट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जब हम बाहर से, विदेश से, मतलब एक देश जब दूसरे देश से कारोबार करता है ना, तो वहाँ पे कस्टम विभाग वाले होते हैं, यानी कस्टम विभाग वाले होते हैं। वो क्या करते हैं? एक्साइज ड्यूटी लेते हैं। जैसे टैक्स लेता है ना गवर्नमेंट, उसी तरह मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, यानी आयात निर्यात के मामलों में एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? बिजनेस के लिए खर्चा है। और ऑल खर्चा कौन सा एक्सपेंस, मतलब ऑल एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? तो नॉमिनल अकाउंट। यानी एक्साइज ड्यूटी कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कैसे? क्योंकि किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्रेडिटर्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिटर्स क्या होता है, यानी किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। डेटर, ये भी किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए भी पर्सनल अकाउंट है। PERSONAL, पर्सनल अकाउंट है। और क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रेडिटर्स क्या होता है? जब बिजनेस जो है किसी सामान, किसी व्यक्ति से या किसी बिजनेस से सामान खरीदता है ना, कोई सामान परचेज करता है, और बिजनेस जब तक उस व्यक्ति को पैसा नहीं देता है ना, उस व्यक्ति को क्या बोलता है? क्रेडिटर्स बोलता है। तो क्रेडिटर्स किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह बिजनेस यदि किसी व्यक्ति को माल बेचता है, तो जिस व्यक्ति को माल बेचा होता है ना, अगर उससे पैसा नहीं आया होता है, तो फिर उस व्यक्ति को नाम से नहीं बुलाते हैं, बल्कि उसको डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स होता है नॉमिनल अकाउंट। अगर कोई पूछे कि बैड डेब्ट्स जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्योंकि बैड डेब्ट्स का मतलब हो गया पैसा, मान लीजिए हमने सोहन को माल बेचा, तो सोहन को माने 10,000 का माल बेचा, सोहन ने 2,000 रुपये नहीं दिया, 8,000 रुपये दे दिया, 2,000 रुपये नहीं दिया, तो 2,000 रुपये से हमारा बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इस खर्चे को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जर्नल एंट्री वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे और बढ़िया से समझेंगे कि बैड डेब्ट्स कैसे नॉमिनल अकाउंट हो गया। फिलहाल आप इतना जानिए कि बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए खर्चा है और ये नॉमिनल अकाउंट है। लॉसेस है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, कोई सामान खरीद लिए, गहना खरीद लिए। अब बिजनेस जो अपने लिए गहना खरीद लिया 10 लाख का, तो वो गहना में पैसा इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट किए तो बिजनेस के लिए एसेट है। और ऑल एसेट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है। और ऑल एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, तो कौन सा अकाउंट बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे प्रीपेड सैलरी, ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट है? तब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी प्रकार सैलरी आउटस्टैंडिंग, आगे पीछे लग गया ना, सफिक्स लग गया ना, प्रत्यय लग गया ना, तो कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। PERSONAL, पर्सनल अकाउंट। ठीक है।
रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। वेजेज कौन सा अकाउंट है? वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी मतलब काम करा है उसका मजदूरी दिए, तो बिजनेस के लिए खर्चा है। और ऑल एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? तो नॉमिनल अकाउंट होता है। कार्टेज, कार्टेज भी खर्चा है। कार्टेज क्या होता है? खर्चा होता है। क्या होता है ना, जब जब ये मान लीजिए बिजनेस है और ये यहाँ पे हमारा गुड्स रखा हुआ है, मतलब मैंने बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा यहाँ पे रखा है, तो इस गुड्स को अपने बिजनेस के अंदर लाने में ना एक कूली रखा, कूली को 500 रुपया दिया, तो उससे हम कार्टेज बोलते हैं। उसे हम भाड़ा बोलते हैं, लेकिन भाड़ा को कार्टेज कहते हैं। तो कार्टेज क्या है? बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट यानी खर्चा है। तो ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर, ये भी नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर का मतलब मरम्मत कराना, किसी चीज़ का मरम्मत करना, दीवार का मरम्मत करा लिए, मशीन खराब हो गया मशीन का रिपेयर करवा लिए, तो रिपेयर का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है। सीता अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि इसमें नाम है ना, तो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल, PRSON, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में कौन सा पर्सनल है? तो नेचुरल पर्सनल है। सिमरन अकाउंट, ये भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट है। PRSON, पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट है? तो आर्टिफिशियल। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी पर्सनल अकाउंट है। PA का मतलब पर्सनल अकाउंट, PA का मतलब पर्सनल अकाउंट, RA का मतलब रियल अकाउंट, और NA का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। SBI बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, ये SBI अकाउंट, SBI क्या होता है? मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, मतलब ये भी बैंक का नाम है। तो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, मतलब किसी भी अकाउंट को पहचानने का आप तरीका समझ गए होंगे कि कोई अकाउंट पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। सबसे पहले हम मतलब डेबिट और क्रेडिट लगाने से पहले, किसी भी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट यूज करने से पहले ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से ल्यूका पैसिलिक ने बताए थे, क्या बताए थे कि सबसे पहले अकाउंट की पहचान करो, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट रूल लगाना है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गिव द नेम ऑफ अकाउंट, यानी एक नाम बताना है। नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नाम बताना है, अकाउंट का नाम देना है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल अकाउंट इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो नीचे ट्रांजेक्शन है ना, इस ट्रांजेक्शन को देखिए और इसका नाम दीजिए कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो अगर बिजनेस किसी पर्सन के साथ या किसी फर्म वगैरह के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो पर्सनल अकाउंट। यदि बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट है या कोई एसेट खरीदता है तो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और बिजनेस के जितने भी खर्चा है या जितने भी लॉसेस कर लीजिए या इनकम या गेन कर लीजिए, कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसको सोल्व करते हैं। इसको ना फॉर्मेट के तरीका से सोल्व करते हैं। ठीक है, सब कॉल है कि मतलब नेम ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट का नाम बताना है कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए ये बिजनेस शुरू कर रहा है तो इसका ना एक फॉर्मेट बनाते हैं। इधर लिखते हैं सीरियल नंबर, क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ डेट लिखते हैं क्योंकि डेट भी है तो डेट लिख देते हैं, डेट का कॉलम बना देते हैं। ठीक है, ओपन अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट ओपन हो रहा है? ओपन अकाउंट या इन्वॉल्व अकाउंट कह सकते हैं, INVOLV, इन्वॉल्व अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में? इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? ठीक है, या ओपन, कौन कौन से अकाउंट ओपन हो रहा है। फिर उसका जो है नाम बताएंगे, नेम ऑफ अकाउंट। फिर उस अकाउंट का नेम बताएंगे, नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नाम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि बिजनेस शुरू किया गया 1 जनवरी को, एक बिजनेस शुरू किया गया और उसके अंदर 10,000 रुपये डाला गया। देख तो 1 जनवरी, सबसे पहले डेट के कलम में सीरियल नंबर में 1 लिखो, सीरियल नंबर 1 लिखो, सीरियल नंबर में 1 लिखो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया गया। कब? तो 1 जनवरी को। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ से देख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 जनवरी को ना बिजनेस शुरू किया गया। तो 1 जनवरी यहाँ पे डेट लिखते थे, जनवरी 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया गया। तो जब बिजनेस शुरू किया गया तो बिजनेस के अंदर कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा? एक तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट ओपन होगा,
और बिजनेस का लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? कैपिटल अकाउंट। हम बताए थे कि बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस के अंदर पैसा डालता है ना, तो बिजनेस उस ऑनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन करता है? कैपिटल अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट है? आप बताइए। कैश को 2 अकाउंट ओपन हुआ, एक कैश अकाउंट ओपन हुआ, एक कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ। तो कैश क्या होता है? बिजनेस के लिए एसेट है। तो जितने भी एसेट है वो कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट इसके सामने लिख देंगे कि नेम ऑफ अकाउंट में क्या लिख देंगे? रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट, PERSONAL, पर्सनल अकाउंट। यानी हमेशा याद रखिएगा कि पर्सनल, कैपिटल, ड्राइंग से सब क्या कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर सीरियल नंबर 2 में, सीरियल नंबर में 2 लिखेंगे। 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में जो है ना 3000 पर डिपॉजिट किया गया। कितने जनवरी को? तो जनवरी 5 को, यानी जनवरी में डेट में 5 जनवरी को बैंक अकाउंट ओपन किया गया और उसके अंदर 5000 रुपये डाला गया। उसके अंदर कितना रुपये डाला गया? 3000 रुपये डाला गया। तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है? एक तो बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, एक बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, और दूसरा कैश अकाउंट ओपन हो रहा है। भाई दूसरा ट्रांजैक्शन देखोगे तो उसमें लिखा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी एक बैंक अकाउंट ओपन हुआ और उसके अंदर पैसा डाला गया और हमारे जेब से कैश चला गया, तो कैश अकाउंट ओपन हुआ। तो बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी बैंक है ना वो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो फॉर्म है एक तरह का। तो पर्सनल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में सीरियल नंबर 3 लिखिए। 3 कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी नगद माल खरीदा गया। कितना का? 4000 का माल खरीदा गया। तो 4000 का माल खरीदा गया कितने तारीख को? 10 जनवरी को, यानी जनवरी 10। तो जब भी माल खरीदा जाता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। और जेब से कैश गया, भाई माल खरीदा तो माल तो आ गया, दूसरा कैश अकाउंट। तो परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट जो होता है ना बिजनेस के लिए खर्चा है, और ऑल एक्सपेंसेस जो क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। और दूसरा कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट है। अगर परचेज जैसे परचेज गुड्स लिखा है फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर आप गुड परचेज अकाउंट ओपन न करके अगर गुड्स अकाउंट ओपन करते हो ना, अगर परचेज अकाउंट ओपन न करके गुड्स अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर गुड्स जो है ना वो रियल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा देखिएगा कि अगर ट्रांजेक्शन में अगर नीचे दिया होगा ना कि परचेज अकाउंट ना लिखा गुड्स अकाउंट लिख दिया हो, तो परचेज अकाउंट लिखा होगा तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन गुड्स अकाउंट लिखा है, गुड्स अकाउंट है, तो फिर वो रियल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, चौथा पढ़िए। चौथा क्या कह रहा है कि नगद में माल बेचा, यानी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी 5000 का नगद में माल बेचा गया। जनवरी कितने जनवरी को? तो जनवरी 15 जनवरी को, 15 जनवरी को ना नगद में माल बेचा गया। तो जब भी हम माल बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल अकाउंट। और माल बेचा गया, नगद में माल बेचा गया तो कैश आ गया, देख तो कैश अकाउंट ओपन हुआ। तो सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट होता है। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट। अगर आपके जेब में 50,000 रुपये कैश है तो भाई आपके लिए एसेट ही है ना, कुछ भी खरीद सकते हैं, गाना खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, तो एसेट है। 5वां सीरियल नंबर 5 कह रहा है गोपाल को माल बेचा। कितने जनवरी को? 20 जनवरी को, यानी जनवरी 20 को गोपाल को माल बेचा। तो एक तो गोपाल अकाउंट ओपन होगा, और माल बेचे हैं तो एक तो सेल अकाउंट ओपन होगा। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट? सेल अकाउंट। और गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन में यानी सोल्ड गुड्स टू गोपाल, यानी गोपाल को माल बेचा गया, इसमें कितने अकाउंट ओपन होगा? 2। एक तो गोपाल अकाउंट, दूसरा सेल अकाउंट। तो गोपाल कौन सा अकाउंट है? किसी न किसी पर्सन को बता रहा है, गोपाल कोई इंसान होगा, तो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और सेल कौन सा अकाउंट है? ऊपर बताए हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, 5वां। 6ठा पढ़िए। 26 जनवरी को, जनवरी 26 जनवरी को कह रहा है कि गोपाल से नगद पाया। तो गोपाल को माल बेचे ना, 26 जनवरी को गोपाल ने पैसा दे दिए, तो एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा,
और एक गोपाल का अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि गोपाल से पैसा आ रहा है ना, तो एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा। यानी जो छठा ट्रांजैक्शन है, जो 26 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उस ट्रांजैक्शन को देखो कितने अकाउंट, उस देख कर कितने अकाउंट ओपन होगा, तो 2। कौन कौन से? कैश अकाउंट और गोपाल अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है और गोपाल से आ रहा है, तो 2 नाम इन्वॉल्व है, एक कैश इन्वॉल्व है, यानी कैश अकाउंट ओपन होगा, गोपाल अकाउंट ओपन होगा। तो कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। और गोपाल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल सॉरी पर्सनल अकाउंट, PRSONAL पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, उसमें कहा गया कि उसे छूट दी, मतलब डिस्काउंट दी, तो एक कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है? डिस्काउंट अकाउंट। यानी 26 जनवरी को कैश तो मिल रहा है, कैश आ रहा है, गोपाल से आ रहा है, और एक और अकाउंट ओपन हो रहा है डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि उसे डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। यदि बिजनेस डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट, और बिजनेस को डिस्काउंट मिला है तो उसके लिए इनकम है, तब भी नॉमिनल अकाउंट। तो यानी डिस्काउंट हर हाल में कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। फिर सातवां ट्रांजैक्शन कह रहा है कि किराया दिया, यानी 31 जनवरी को, जनवरी 31 को किराया दिया। तो किराया दिया तो एक तो कैश जा रहा है, तो एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा, और किराया रेंट क्या होता है? खर्चा होता है, तो एक रेंट अकाउंट ओपन होगा। साथ ही कह रहा है कि 31 जनवरी में वेतन भी दिया, तो वेतन दिया तो एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा, तो ओपन किए हैं, एक वेतन दिए हैं, तो वेतन के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट भी ओपन होगा। यानी इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट ओपन होगा? 3, एक तो कैश, रेंट और सैलरी। तो कैश क्या होता है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, NA नॉमिनल अकाउंट है। और सैलरी कौन सा अकाउंट है? S नॉमिनल अकाउंट ही है, तो NA। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी, अब जैसे अब रियल अकाउंट का अपने एक अलग रूल है, मतलब किसी भी अकाउंट का, अकाउंट क्या होता है, मतलब हम आपको बताए हैं कि डेबिट, रूल ऑफ डेबिट के लिए बताए हैं कि रूल मतलब किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट जो है ना, किसी भी अकाउंट, जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, किसी भी अकाउंट, रेंट अकाउंट हो गया, तो किसी भी जो कोई भी अकाउंट होता है ना, वो अकाउंट किस शेप का होता है? T शेप का होता है। इसमें 8 कॉलम होता है। तो मैंने इस पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुके। आज हम लोग केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें। तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट। यानी शेयर का मतलब करोड़ नहीं, डियर का मतलब डॉक्टर नहीं, डियर का मतलब डेबिट और शेयर का मतलब क्रेडिट होता है। तो किसी भी अकाउंट के, ये रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हो गया, तो जितने अकाउंट ओपन हुए हैं, किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट करेंगे। तो लेकिन ल्यूका पैसियोलिक कहते हैं कि ल्यूका पैसियोलिक, जिसे हम फादर ऑफ अकाउंट कहते हैं, पैसियोलिक, उन्होंने कहा था कि ये नहीं कि कैश को आप डेबिट कर दो, रेंट को क्रेडिट कर दो, जो इच्छा करे वो डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो। नहीं, मतलब अपने मन से कुछ नहीं करना है। सब उसके पहले आपको पहचानना है कि ये जो कैश है, जो कैपिटल है, बैंक है, परचेज है, सेल है, गोपाल है, डिस्काउंट है, रेंट है, सैलरी है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये कौन सा अकाउंट है। पहचानने के बाद नियम लगाना है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। जैसे रियल अकाउंट का अपना एक अलग रूल होता है। रियल अकाउंट में कहता है कि एसेट में डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आ रहा है एसेट में, जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसे डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट करो, मतलब अगर बिजनेस के अंदर से एसेट जा रहा है तो क्रेडिट करो। जैसे यहाँ पे बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। और कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसे क्रेडिट करें, क्योंकि क्रेडिट मतलब पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है? बिजनेस का ओनर दे रहा है ना, तो इसे हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कहता है कि वस्तु का मतलब जो भी एसेट आ रहा है, बिजनेस के अंदर एसेट आ रहा है तो डेबिट करो। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो, यानी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और देने वाले को क्रेडिट करो। तो बिजनेस का ओनर पैसा दे रहा है तो उसके नाम से कैपिटल अकाउंट ओपन किया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो इससे क्रेडिट करेंगे। उसी पर बैंक में पैसा डाला है तो बैंक डेबिट, पाने वाले को डेबिट करो, बैंक पैसा पा रहा है तो पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो, तो बैंक पा रहा है ना तो बैंक को डेबिट करेंगे। और कैश क्या होता है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी एसेट में जो आ रहा है डेबिट करो, और एसेट के अंदर जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो कैश जा रहा है ना तो क्रेडिट करेंगे। तो किसी भी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले
उसको पहचानो कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। पहचानने के बाद उसके जो नियम है ना, उस नियम को फॉलो करके आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।